नमस्कार साथियों, बता दें कि बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव है और चुनाव का जो तारीख है वो आ चुका है। अभी इस वक्त हम लोग मधुबनी में है और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार जो मधुबनी की जो जनता है वो क्या चाह रही है। मधुबनी की जो जनता है, यहाँ की जो गद्दी है वो किसको सौंपने जा रही है। तमाम चीजें हम यहाँ की जनता से देख सकते हैं, हमारे पीछे भी जनता है, उनसे बातचीत करेंगे लोगों से। तो आइए यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में क्या होगा? इलेक्शन में क्या होगा? फिर नीतीश कुमार रहेगा। नीतीश कुमार रहेगा। नीतीश कुमार मतलब काम कर रहा है बहुत काम किया। और भाई आप क्या बोलिएगा? हम बोले एनडीए का सरकार आएगा और क्या बोलेंगे। लेकिन हमारे क्षेत्र से हरलाखी विधानसभा से हम लोग आते हैं, वहाँ का सुधांशु शेखर विधायक वो काम कुछ नहीं कर रहा, बस कुछ नहीं कर रहा काम। 0/0 हरलाखी। मधुबनी में क्या लग रहा है यहाँ का तो हम क्षेत्र का आदमी है नहीं तो कैसे हम बोले। यहाँ हरलाखी विधानसभा से हम लोग आते हैं, वहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ एनडीए से, लेकिन आएगा एनडीए। ऐसा क्यों? कुछ काम नहीं हुआ है फिर भी आएगा? वहाँ बीजेपी हर समय बीजेपी रहता है, एनडीए बस। मतलब जो चेहरा है वो नीतीश कुमार का ही आप लोग सब? नहीं, नीतीश कुमार का हम चेहरा हम लोग पसंद भी नहीं करते उतना हरलाखी से, लेकिन बीजेपी के नाम से वोट मिल रहा है बस। बीजेपी नहीं, रीजन कुछ नहीं, हम लोग अच्छा लगता है बीजेपी। हाँ, काम भी अच्छा लगता है। जैसे हम अभी हरलाखी से आए, मधुबनी पौन घंटा में आ गए हैं। रोड अच्छा है, हर चीज अच्छा है, इसलिए मोदी सरकार के वोट देंगे। किया चार दलक है, पाई दलक 10,000 वृद्धा पेंशन दैये। हमरा एखन नहीं आयल, कह जाय छै आ त पुतो के आयल है, हमरा नहीं आयल है, बुझलियै। आ कह जाय छै अहाँ के आओत। एतक रहे वाला छी कि मधुबनी के? हम छी झौआ, मधुबनी जिला के रहे वाला। अच्छा, घर ये झौआ। पूरा खुश छियै नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से पूरा खुश छियै? एकदम खुश छी। खुश छियै ना? हाँ। क्या लग रहा है भैया इस बार क्या होगा चुनाव में? इस बार चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता है। गठबंधन का भी सरकार बन सकता है, एनडीए का भी बन सकता है। एक तरफ प्रशांत किशोर है, वो भी वादा कर रहे हैं। हाँ, प्रशांत किशोर का जो वादा है, जो देख के लग रहा है कि भविष्य में अच्छा कर सकते हैं कि, और उनका जो बोलने का तरीका है, जो अभी जो देखें कि एनडीए के नेता लोग को जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने से तो नहीं हो सकता है। आरोप तो कोई किसी पर लगा सकता है, बट मिला जुला के तुमको लग रहा है कि बीजेपी आगे रहेगी। हाँ, एनडीए आगे रहेगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर एनडीए को ज्यादा वोट आता है तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस बार बनने चाहिए? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हम लोग, क्योंकि लगातार उनके स्वास्थ्य पे सवाल उठते रहते हैं। स्वास्थ्य पर सवाल उठना तो मान लीजिए उनका उम्र हो गया है तो स्वास्थ्य पर सवाल उठेगा ही। कि काम जो किए हैं महिलाओं के लिए, जो 40% आरक्षण है, शराबबंदी है, जो सबको देख के तो लग रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है। एक तरफ नीतीश कुमार शराबबंदी की है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अगर उनका सरकार आएगा तो पहले घंटा में ही शराबबंदी को खोल देंगे। हाँ, पॉइंट तो यहाँ है कि जैसे अपना बिहार का जो मेन अर्थव्यवस्था है, राजस्व है, शराब से आता है, जो पैसा आएगा तो और विकास और होगा बिहार का। जो आप इतनी दिक्कत है, मान लीजिए उतना तो विकास होगा कि पहले उनकी सरकार बनेगी तब तो। मान लीजिए 10 सीट 12 सीट आता है, तो सरकार तो नहीं बन जाएगा। आप यहीं के रहने वाले हैं? मधुबनी। यहाँ का क्या लग रहा है? यहाँ तो हमको लग रहा है मिला जुला के समीर जी आगे रहेंगे। आपका हम तो नोटा में वोट गिराते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? पटना से। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार में चुनाव है, क्या होगा चुनाव में इस बार? चुनाव में क्या होगा? क्लियर है, नीतीश जीत रहे हैं। क्लियर है, नीतीश जी जीतेंगे। प्रशांत किशोर जी वादा कर रहे हैं, उधर तेजस्वी जी बोल रहे हैं। सबका अपना अपना ये है। हम लोग तो यही देखें कि नीतीश जी 20 साल में लगातार जो मतलब विकास कर रहे हैं और आगे भी करने का प्रयास करेंगे। मतलब इस बार भी लग रहा है कि नीतीश कुमार को? हाँ, बिल्कुल दिखा रहे हैं। हम लोग को एजुकेटेड पर्सन लोग को तो यही दिख रहा है कि उन्हीं से उम्मीद है, और क्या दूसरे से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार का इलेक्शन में क्या होगा? इलेक्शन अभी इस बार का इलेक्शन जो है, पब्लिक का रुख अभी भी उसी तरफ है जिस तरह पहले भी था। मतलब नीतीश कुमार? हाँ, अभी सरकार उसी की बनने वाली है। मतलब क्यों, कोई रीजन? रीजन कुछ नहीं है, रीजन वही है जो जिस तरह से वो गवर्नमेंट दे रही है वैसा दूसरा कोई गवर्नमेंट नहीं देगा। कुछ देखा गया था, संशोधन भी हुआ था बिल में कुछ, वो बिल का वो कोई इशू नहीं आएगा मतलब इस इलेक्शन में। मतलब नीतीश कुमार की सरकार आ रही है।
श्योर है। तेजस्वी यादव भी, तेजस्वी यादव का भी इस बार नहीं है, और प्रशांत किशोर भी, वो भी नहीं है। लेकिन वादा कर रहे हैं बड़े बड़े। करेंगे लेकिन वादा करेंगे लेकिन सरकार में नहीं है। गवर्नमेंट तो वही बना रही है जो गवर्नमेंट है, ये श्योर है। मतलब और करंट गवर्नमेंट की करंट गवर्नमेंट वही आएगी जो अभी है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या होगा? इस बार का चुनाव वैसा रहेगा जैसे पहले था उसी टाइप का है। मतलब जो वर्तमान सरकार है वही आएगी। इसमें मेन असल में विकास का मुद्दा देखा जाएगा, जो अच्छा काम किया उसी को वोट मिलेगा। क्योंकि अब मतलब देख रहे हैं कि लोग जात पात से ऊपर उठ के कहीं ना कहीं शिक्षा पलायन की ओर। हाँ, मेन प्लान पे देखा जाएगा कि मतलब कितना प्लान रुका है पहले से, माइग्रेशन सबसे बड़ा समस्या, कोई फैक्ट्री वगैरह यहाँ खुला है कि नहीं, ये सब मेन देखा जाएगा। मेन विकास का मुद्दा जो है, क्या लग रहा है इन सब चीजों को कौन दूर करेगा? ये तो सरकार ही दूर करेगी, आम पब्लिक के हाथ में तो है नहीं। जो भी सरकार आएगी वही दूर करेगी। क्या लग रहा है कौन सी सरकार आएगी? अब तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। आप लोग का वोट किधर जाएगा? अब जैसा हवा होगा उस हिसाब से हम लोग क्या उस लग हवा रहा है के हवा साथ क्या जाएंगे। है? अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी तो हर कोई खामोशी दिख रहा है। लेकिन देखिए कैसा हो, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। इस बार चुनाव में नीतीश सरकार बनेगी नीतीश सरकार एकदम। क्यों? देखिए विकास, आप तो जिस स्टेशन पर खड़ा है उस स्टेशन का विकास देख रहे हैं ना। नया स्टेशन बन रहा है, मॉडल स्टेशन बन रहा है, तो विकास जो किया है इसी का सरकार बनना चाहिए। अगर सरकार किसी और का बनता है तो फिर हम लोग का विकास रुकेगा, तो इसलिए उसी नीतीश कुमार का ही सरकार बनना चाहिए। मतलब किसी और का सरकार बनेगा तो विकास रुक जाएगा? एकदम रुकेगा, फिर जंगल राज आएगा। अब 90 का दौर देख लीजिए, आप 10 किलोमीटर अगर जाते होंगे तो मोटरसाइकिल छीन लिया जाता था। आप अपने घर से अगर यहाँ तक कि माँ बाप सोचता था कि मेरा बेटा कब लौटेगा, आज वो समय नहीं रहा। तो आदमी को क्या चाहिए? आदमी को कोई नहीं चाहिए कि हमको 10,000 रुपया चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ सुरक्षा और मेरा विकास, रोड, ये वो, बस वही नीतीश कुमार को लगातार आरोप लगाता है कि आज भी वो सारी चीजें होती है, मर्डर हो, लूट हो। होगा, बहुत दिनों से हो रहा है। अगर नीतीश कुमार क्या एक ही साथ में रोक नहीं सकता है ना, धीरे धीरे रोकेगा कोई चीज को, रुक रहा है। और अपने समाज, अपना जो बिहार का समाज जो है उसको भी सुधारना पड़ेगा। वो भी अपना जो पारिवारिक दंगा है, पारिवारिक झगड़ा है, उस सबको भी बंद करके थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो सरकार कुछ करेगी। सरकार क्या कर सकता है? अभी हम लोग एक उदाहरण लीजिए, हम लोग स्टेशन पे कचरा फेंक रहे हैं, कितना कचरा, उस कचरा को क्या, मेरा भी तो धर्म है ना कि हम भी कचरा को न फेंके, जगह पर फेंके। तो इसी तरह से सरकार तो करती है, सरकार तो चाहता है कि शांति हो, मगर और सब आदमी है जो कि उठाता है और सरकार को बदनाम करता है। सरकार सब चीज नहीं कर सकता है, पब्लिक को भी करना पड़ेगा कुछ न कुछ। और यहाँ पे कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहें? नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर बहुत बात करते हैं, महिला सुरक्षा हो, चाहे महिलाओं को भी जीविका में 10,000 रुपया भी मिला है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? हाँ, महिलाओं का झुकाव तो हो गया है ज्यादा नीतीश जी की तरफ। ये ऐसा करने से महिलाएं बहुत खुश है और वो जरूर नीतीश कुमार जी को वोट देगी। कि यहाँ की, हमारे जो बिहार की सभ्यता है, वो सोचता है मैंने कुछ लिया है तो मैं ईमानदारी से करूंगी। जरा मेरा जो फीडबैक है, तो जरूर जिस महिलाओं ने पैसा लिया जरूर नीतीश कुमार जी को ही वोट देंगे, ये तो निश्चित है। आप लोग के अकाउंट में आया क्या? नहीं, मेरा नहीं आया। मैं इतनी देर बाहर रहती थी तो मेरा यहाँ पर नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मिला है। हमारे फैमिली मेंबर को मिला है उधर गाँव में। जो बिहार की महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार के साथ है? हाँ, बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार के साथ है अभी तो। अच्छा, एक चीज और देखा जाता है बिहार में कि यहाँ के लोगों में पलायन बहुत ज्यादा है, कि यहाँ से अच्छे मतलब बेहतर शिक्षा हो या फिर बेहतर काम के लिए बाहर जाते हैं लोग, यहाँ से नौकरी करने के लिए। तो क्योंकि यहाँ बेरोजगारी ज्यादा, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री अभी धीरे धीरे उसका आ रहा है। मैंने सुना कि पटना, मुजफ्फरपुर में बहुत सी फैक्ट्री लगी है, लेकिन हमारे पास, हमारा यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है बिहार का, और काम कम है, और मिडिल क्लास के लोग हैं तो वो लोकल में छोटा काम नहीं कर सकते, जो बाहर जाकर करते हैं। तो आप देखिए कि भर भर के लोग गुजरात, मुंबई सब। हाँ, क्योंकि सब बाहर रह रहे हैं, उनको वहाँ काम मिल रहा है, रोजी रोटी मिल रहा है। वहाँ पर वो गाड़ी भी चला लेंगे, यहाँ पर गाड़ी नहीं चला। प्रशांत किशोर जी अभी है, आप देखे होंगे, वो बात कर रहे हैं कि अभी आएंगे, अगर मेरा सरकार आया तो पलायन दूर हो जाएगा। सिर्फ पहले से कुछ करना पड़ेगा ना, बोलने के बाद, आपका सरकार आने के बाद आप करेंगे नहीं होगा ना। पहले से कुछ कीजिए, उसके बाद ही होगा ना। पहले से आप क्या करें, लोग उसको भी तो देख रहे हैं ना। एक तरफ तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि हर एक परिवार को नौकरी देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। वो तो 20 लाख देने वाले थे आज से 5 साल पहले, मैंने सुना था। तो बोलने में और करने में तो थोड़ा टाइम लगता है। बजट है जी, अगर पूरा बजट को दे दिया जाए, अगर हर फैमिली से एक नौकरी दिया जाएगा,
और बिहार का जो बजट उस पर खर्चा कर दिया फिर भी नहीं पूरेगा। बिहार में कितना जनसंख्या है, उसके हिसाब से एक फैमिली में अगर दिया जाएगा, क्या एक फैमिली में नौकरी दिया जाएगा, ये संभव है? उतना पोस्ट भी तो होना चाहिए, पोस्ट बना दिया जाएगा क्या? जो पोस्ट मतलब वादे हैं, झूठे वादे हैं। वो झूठा है, ये तो हो ही नहीं सकता है। अरे मतलब कैसे सोच सकता है? वो सोच के चला, अगर जैसे नीतीश कुमार ने अभी 10,000 दे दिया महिलाओं लोग को कि रोजगार करिए, वो तक हो सकता है। वो बोल रहा है हम 15,000 देंगे, वो चलेगा। पर आप बोले नौकरी देंगे, नौकरी कैसे देंगे? बिना योग्यता का नौकरी देंगे? बिहार को और चौपट करेंगे क्या? जैसे उनके पिताजी चौपट किए थे 90 दशक में। हमारा बनमनखी का मिल जो विश्व में सब प्रसिद्ध था, यहाँ बगल में जो मधुबनी में चीनी मिल, सब बर्बाद कर दिया। ये तो बर्बादी का कारण है ना, फिर वो बर्बाद करने के लिए आ रहा है। तो ऐसे नहीं चलेगा, उसको कोई वोट देने वाला नहीं है, खास करके हम तो देंगे नहीं और महिला लोग देगा नहीं, समझे? ये पूरा मतलब इस बार आप लोग का वोट एकदम नीतीश कुमार जिंदाबाद। अंकल, इस बार बिहार में चुनाव है, एक तरफ तो नीतीश कुमार जी हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन है, एक तरफ प्रशांत किशोर जी भी है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या होगा? इस बार ये पहले की तरह नीतीश कुमार ही आगे आएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता देख चुकी है कि शासन प्रशासन क्या होता है, इसीलिए उनका मन कहीं और जाएगा नहीं। प्रशांत किशोर जी पहली बार इतना जोर लगाए हुए हैं, उनको वोट परसेंटेज तो मिलेगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो 8-10 सीट से ज्यादा ले पाएंगे, ठीक है ना। वोट तो मिलेगा उनको, लोग पसंद भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कैंडिडेट भी दे रहे हैं, लेकिन उनका पहला चुनाव है। उनको हम लोग चाहते हैं कि बिहार में परिवर्तन हो, लेकिन उस ढंग का कोई पार्टी यहाँ पर खड़ा हो नहीं पा रहा है, तो कुल मिलाकर के भी नीतीश कुमार जी का ही बोलबाला रहेगा। प्रशांत किशोर जी लगातार पलायन पे बात करते हैं कि यहाँ पे लोग बेहतर शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। जैसे अभी छठ का टाइम है तो लाखों लोग बाहर से, गुजरात मुंबई से भर भर के यहाँ पे ट्रेन में आ रहे हैं और फिर यहाँ से चले जाएंगे छठ पर्व मना के। तो कोई तो ऐसी सरकार होनी चाहिए जो यहाँ परमानेंट व्यवस्था करे। हाँ बिल्कुल, ऐसी सरकार होनी चाहिए और ऐसा करना भी चाहिए। जो प्रशांत किशोर बता रहे हैं वो गलत नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं सही, लेकिन वो शुरुआत हुआ था जो लालू जी का राज था ना, उसमें उन्होंने बिहार पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, मैं किसी का व्यक्तिगत क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्या होता है कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से, ठीक है ना, ये बेहतर है कि वो बेहतर है। तो कुल मिलाकर के जो टीम अभी चल रही है बिहार में, उसमें बेहतर जो हम लोग को लगता है वो नीतीश कुमार की टीम ही बेहतर है। और जो आपको तो चुनना है उसी में से, कोई और तो यहाँ है नहीं, तो किसको चुनिएगा आप, ठीक है ना। को बड़ छोट कहत अपराधु, गलती सब में होती है। हमारा समाज तो ऐसा है कि भगवान में भी कमी निकाल लेता है, ऐसे लोग हैं। तो अभी नीतीश कुमार इज बेटर और आई थिंक कि वो ही निकल करके फिर सामने आएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, हम लोग जहाँ जाते हैं रिपोर्टिंग करने, सुनते हैं, हर समय सुनते हैं कि उनके समय में जंगल राज था। तो आप लोग तो दोनों समय देखे होंगे, वो समय भी देखे, ये समय भी देख रहे हैं, तो मतलब क्या था जंगल राज? अगर एक नहीं, जंगल, अब हम बहुत सारी बातें नहीं कहेंगे उसमें, लेकिन हाँ, ये जंगल राज जैसी जो बात कही गई है ना, उसमें क्या है कि किडनैपिंग, मर्डर, ये सब चीज, फिरौती, सबका बहुत सारा बोलबाला था। वो हम लोग देखे हैं। एक समय तो लालू जी बोले थे कि बिहार बनेगा, हमारी बिहार का अलग बंटवारा होगा तो हमारी लाश सब बनेगा, लेकिन फिर क्या हुआ, आखिर अपनी सरकार बचाने के लिए, इसीलिए वो बदनाम हो चुके हैं, परिवारवाद को लेकर बदनाम हो चुके हैं। हम किसी समाज के विरुद्ध नहीं है, हम ज्यादा समाज के विरुद्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है व्यक्तिगत कि उन्होंने ज्यादा समाज का ही भला नहीं किया, वो अपने परिवार का भला सिर्फ किया, वो ठीक नहीं हुआ। और इस कारण से जैसे बिहार की छवि खराब हो गई। बिहार, हम लोग दिल्ली जाते थे तो ये बिहारी है, बिहारी का नाम बोल के हम लोग कमेंट करता था, समझिए। हाँ, अभी भी है। तो बिहार का नाम कौन खराब किया? हमारे बिहार से कितने पढ़े लिखे लोग नौजवान निकले हैं, कैसे निकले हैं बताइए, लेकिन नाम बिहार कौन खराब किया? कॉमेडी से राजनीति नहीं चलता है, समाज नहीं चलता है ना। आप तो कॉमेडी करते रहे सब जगह, तो वो ठीक नहीं था, वो अच्छा नहीं था। इसीलिए कुल मिलाकर के अभी फिर भी अभी तो बस वही दिख रहा है। प्रशांत किशोर जी लगे रहे, अगर वो लगे रहे, 2-4-10 साल लगे रहे, तो वो सुशासन ला सकते हैं आगे चल के, ऐसा मुझे लगता है। मतलब नीतीश कुमार के बाद अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है तो प्रशांत किशोर दिख रहा है, तेजस्वी यादव में आपको इसको? नहीं, हमको उनमें नहीं दिख रहा है, ऑप्शन उसमें नहीं दिख रहा है। उनका अपना रहा है, लालू जी का साथ जो छवि है, उनकी भी छवि है, सारी बातें कर रहा है, लेकिन नहीं हो पाया है कि वो अकेले चाह रहे हैं, वो तो साथी भी किसी को नहीं ले रहा है। न उनके चिराग पासवान से बन रहा है, न पप्पू यादव से बन रहा है, न कन्हैया कुमार को साथ ला रहे हैं। अकेले आप चलेंगे तो होगा, उनका अपना परिवार में उस तरह की बात नहीं चल रही है। उनको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन बोलते हैं युवा है, नहीं, युवा तो बहुत नौकरी देंगे अभी, नहीं, परिवार में देखिए, कहने से तो नहीं होता है ना। आप युवा है, आप नौकरी देंगे, कहने से बोलते हैं कि हम नौकरी दे देंगे, लेकिन लोग समझदार है ना, समझता है कि नौकरी कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा।
आज जितना दिन था उतना दिन क्या आपने क्या नौकरी दिया? जब लालू प्रसाद जी का शासन था तो उन्होंने क्या किया, और अभी जो शासन चला नीतीश कुमार का, उन्होंने क्या किया? अभी तेजस्वी जी वादा करते हैं कि 17 महीना हमारी सरकार आई थी तो बीपीएस देखिए वो क्या है ना कि चुनाव के समय में सभी राजनीतिक दल वादे करते हैं, अब बाद में सब भूल जाते हैं। मैं किसी एक दल की बात नहीं करता, वो सारे के सारे करेंगे, वो सारे के सारे करेंगे। चुनाव में वोट लेना है तो हम वादा तो करेंगे ही, अब बाद में उसको भूल जाएंगे। तो ये तो आम बात, ये कॉमन है। तो देखिए हमारे साथ अभी मधुबनी की जो जनता है, यहाँ के लोगों से हम बातचीत कर रहे थे चुनाव को लेकर कि क्या होगा इस बार, चुनाव को लेकर क्या मधुबनी की जो जनता है वो क्या चाह रही है।